मंगलम जैन धर्मो सुमंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लेशे सुजीवेषु कृपा परत्वं विपरीतवेदं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के प्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान माधव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था काया योग का, और उसके माध्यम से आपको बताया गया कि एक तो है हमारी काया यानी हमारा शरीर, और शरीर के अंदर विद्यमान है आत्मा। दोनों के लिए एक एक चीज जरूरी है। काया के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, भजन और भोजन, जिसके बारे में आपने सुना था कि भजन और भोजन यह दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन दोनों को किस प्रकार से करना चाहिए? शांत चित्त से करना चाहिए, प्रसन्न मन से करना चाहिए, रुचि पूर्वक करना चाहिए, विनय पूर्वक करना चाहिए, आसन लगा करके करना चाहिए। एक नहीं अनेक बातें हैं जो दोनों के अंदर सेम है, तभी भजन में भी आनंद आता है और वो भोजन भी हमारे शरीर में जाकर के रस बनाता है। और आज उसी विषय को थोड़ा आगे लेंगे, उसी भोजन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बंधुओं भोजन का हम जैसा भोजन करते हैं, जैसा आहार हम ग्रहण करते हैं, उसका वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी सोच पर और हमारे विचार पर। जैसा भोजन हमारे पेट में जाएगा ना, वैसे ही हमारे विचार। और भोजन कितना जरूरी है, उसके लिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि अन्न समम रत्नम न भूतम न भविष्यति। ज्ञानियों की दृष्टि में अन्न एक ऐसा उत्कृष्ट कोटि का रत्न है, यानी सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ ऐसा रत्न के समान है, जिसकी तुलना अपेक्षा विशेष से ना किसी अन्य के साथ में की गई है, ना की जा सकती है और ना ही भविष्य में की जाएगी। दुनिया के अंदर जितने भी रत्न हैं, क्योंकि कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न हैं, नवरत्नों के नाम आते हैं, हीरा पन्ना माणिक मोती आदि कई प्रकार के रत्न इस धरती के ऊपर हैं। समुद्र के अंदर कई प्रकार के रत्न मिलते हैं, मोती मिलते हैं, लेकिन ज्ञानियों ने कहा वो सभी रत्न एक तरफ और अन्न और पानी रूपी रत्न एक तरफ। बाकी तो नवरत्न बताए,
लेकिन अनुभवियों ने, ज्ञानियों ने क्या कहा कि यदि सत्य को देखा जाए, इस धरती के ऊपर केवल 3 ही रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। और वो 3 रत्न कौन से? अन्न, पानी और महापुरुषों की वाणी। इन 3 से बढ़कर के कोई रत्न नहीं हो सकते। क्योंकि कल्पना करो, एक व्यक्ति के पास में करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, तिजोरियां भरी हुई है, खूब सारे रत्न हैं उसके पास में, लेकिन पेट में भूख लगी है और सामने पेट भरने के लिए भोजन नहीं। क्या नहीं है? हाँ, तिजोरियां रत्नों से भरी हुई है, लेकिन खाने के लिए घर के अंदर अन्न का एक दाना नहीं है। उस समय वो रत्न किसी काम आएंगे? कई बार होता है, अकाल की परिस्थिति हो जाती है, दुष्काल पड़ जाता है, धरती के ऊपर जब बरसात नहीं होती है, अन्न नहीं उपजता है, खाने के लिए, मनुष्य के खाने के लिए एक दाना नहीं है, पशु के खाने के लिए एक तिनका नहीं है, और पीने के लिए क्या नहीं है? ऐसी परिस्थिति के अंदर वो रत्नों से भरी हुई तिजोरियां भी मनुष्य के काम आने वाली नहीं। तो उन रत्नों के बिना तो जीवन चल सकता है। वो रत्न ऐसे हैं कि उनके बिना तो मनुष्य का जीवन चल सकता है, लेकिन ये अन्न और पानी, इनके बिना मनुष्य का जीवन चलने वाला नहीं। तो अन्न भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन साथ में जीवन को सन्मार्ग पर चलाने के लिए, हाँ, अन्न पानी तो चाहिए ही। इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? अन्न और पानी। लेकिन आत्मा को सन्मार्ग पर चलाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, महापुरुषों की वाणी। यदि अन्न और पानी नहीं मिलेगा तो ये शरीर नहीं चलेगा, और महापुरुषों की वाणी का समागम नहीं मिलेगा तो आत्मा भी सद रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर, आत्मा के कल्याण के मार्ग पर, रास्ते पर आत्मा चलने वाली नहीं है। महापुरुषों की वाणी होती है जो भटकते हुए को सन्मार्ग बताती। इसलिए सही दृष्टि से यदि देखें तो धरती के ऊपर 3 ही रत्न हैं, अन्न, पानी और महापुरुषों की वाणी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस आहार के ऊपर। आहार सभी करते हैं, धनवान भी करता है और निर्धन भी करता है, करोड़पति भी करते हैं और रोडपति भी करते हैं, स्त्री भी करती है और पुरुष भी करते हैं, बाल और वृद्ध भी करते हैं, संसारी भी करते हैं और संत भी करते हैं। अब संत ने भी, मान लो, संसार की कई वस्तुओं का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, रंग बिरंगे वस्त्र छोड़ दिए, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, आभूषणों का त्याग कर दिया, बिजनेस व्यापार का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग, सब चीजों का त्याग कर दिया, लेकिन आहार तो सभी को चाहिए, साधु को भी चाहिए और गृहस्थ को भी चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है, भोजन सब करते हैं, सबको करना पड़ता है, और जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? क्या प्रश्न है? आहार, भोजन सभी करते हैं, लेकिन कैसा? कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम अंतिम समय तक नहीं ढूंढ पाते या ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और बंधुओं, एक बात और याद रखना, आजकल मनुष्य के शरीर के अंदर जो बीमारियां हो रही है ना, आज आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सभी के शरीर में क्या है? बीमारी। कुछ तो आरे का प्रभाव है, आरा दुख में आरा चल रहा है, अवसर निकाल चल रहा है, शरीर निर्बल है, शरीर कमजोर है, इसलिए कई बीमारियां शीघ्रता से पैदा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि सत्य को पहचाना जाए तो डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 80% बीमारियां अविवेक से खाने के कारण आती है। किसके कारण से? अविवेक से। यदि अविवेक से खाया जाए तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो भोजन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिसके अंदर कुछ बातें बताई, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, एक पुरानी कहावत भी है ना कि दाल रोटी खाओ तो प्रभु जरा गुण गाओ। अगर प्रभु के गुण गाने हैं
तो केवल क्या खानी पड़ेगी? दाल रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि गरिष्ठ भोजन करने के बाद में तो क्या आएगी? हाँ, एक दो दिन प्रसंग चलाएंगे भोजन के ऊपर, कैसा होना चाहिए हमारा आहार और कैसे हमारे आहार को प्रसाद बनाए। आहार को, भोजन को केवल भोजन समझ करके नहीं खाना है, केवल पेट भर करके नहीं खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना है। आहार को क्या बनाना है? प्रसाद। और कैसा होता है, कैसे लेते हैं प्रसाद को हम? प्रसाद किसे कहते हैं? जो मंदिर में मिलता है। प्रसाद किसे कहते हैं? जो मंदिर में मिलता है, धर्म स्थान में मिलता है। और कोई प्रसाद आपको कोई कहे, चाहे सामान्य सी वस्तु है, और आपको चाहे मीठे चावल, गुड़ के चावल ही क्यों नहीं हो, और सामने आकर के कोई कहे कि भाई साहब आप प्रसाद लो, तो कैसे लोगे आप? दोनों हाथ करके बड़े सम्मान पूर्वक। और गलती से थोड़ा सा भी नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे? उसको भी उठाएंगे, बड़े सत्कार के साथ में, मस्तक के साथ में लगाएंगे। तो हमारे भोजन को वैसा ही प्रसाद कैसे बनाना है और भोजन को औषधि कैसे बनानी है, ये विषय बड़ा लंबा है। हम चर्चा करें तो कई दिनों तक इसके ऊपर चर्चा चल सकती है, तो थोड़ा समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, और दूसरी बात, हमारा भोजन आवश्यकता से थोड़ा कम क्या होना चाहिए? जितनी जरूरत है ना, उससे भी क्या लेना? कम। और भगवान की भाषा में यदि हम कहें, भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? उनोद्री। उनोद्री क्या कहती है? भूख से थोड़ा कम खाना। और बंधुओं, भगवान हमारे दुनिया के अंदर आज जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी वैज्ञानिक हैं, भगवान महावीर सबसे बड़े वैज्ञानिक। उनका जो धर्म है केवल आत्महित के लिए नहीं था, आत्महित के लिए तो था ही, साथ में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और भगवान के बताए अनुसार यदि हम अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, अपना जीवन भगवान के बताए अनुसार दिन रात्रि के अंदर वही क्रिया करते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा ये योगा, ये एक्सरसाइज, ये जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे दिन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? एक्सरसाइज। मैं कहूँ सुबह शाम 2 टाइम अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को वंदना करो। और कैसे वंदना करनी? ऐसा विधि सहित। विधि सहित के अंदर कौन सी वंदना? पंचांग नमा करके। कौन सी वंदना? पंचांग नमा करके, दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक, 5 अंग। मैं तो दोनों टाइम वंदना करना शुरू कर दो, तो भी शरीर के अंदर जहां जहां पर हमारे ब्लॉकेज हो गई है ना, अपने आप ही खुल जाए। तो भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। भगवान ने भी सबसे पहला तप बताया उनोद्री। खाते पीते भी हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तपस्या कर सकते हैं। और वैद्य, डॉक्टर लोग, हकीम लोग भी यही कहते हैं, अपने जो पेट की थैली है, जो भोजन की थैली है, कल्पना करो उसके 4 हिस्से करना। कितने हिस्से? 4 हिस्से। 4 हिस्से में से भोजन कितना करना? 2 हिस्से। केवल आधा पेट भरे जितना ही भोजन करना, 2 हिस्से भोजन करना। एक हिस्सा पानी के लिए रखना, और एक हिस्सा किसके लिए रखना? हवा के आने जाने के लिए। किसके लिए? जैसे घर के अंदर बहनें कुछ पीसना हो तो मिक्सी इस्तेमाल करती है ना, और मिक्सी के अंदर हमारा पेट भी उसी तरह है, मशीन चलती रहती है। लेकिन वो मशीन कब चलेगी? आपको मिक्सी के अंदर कुछ पीसना है, उस डब्बे को कितना भरते हैं आप? के ऊपर तक। अगर फुल ठटाठट उस डब्बे को भर लिया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के रूप से बताएं तो जल्दी समझ में आ जाए। उस डब्बे को एक बहन ने ठटाठट भर लिया तो स्थिति क्या होगी? जा तो उछल जाएगी, और या फिर मशीन ही जाम हो जाएगी। हमारी भी यही मशीन है, इसलिए उसको चलाने के लिए, उस वस्तु को पीसने के लिए डब्बा को कितना करना? आधा। और चटनी वटनी बना रहे हैं, सूखी आइटम ऐसी कोई है तो साथ में क्या डालना? पानी। और बाकी किस लिए खाली रखा? घूमने के। तो उसी प्रकार हमारा ये मिक्सी रूपी जो हमारा शरीर है, यही समझ लीजिए, ये भोजन थैली है, उसको कितना भरना है? हाँ, लेकिन जब भोजन स्वादिष्ट लगता है तो कितना भरते हैं? शेर की हांडी में 1.25 शेर। शेर की हांडी में कितना डालते हैं?
आज शेर की हांडी में सवा शेर डालेंगे तो हांडी की स्थिति क्या होगी? फट करके फूट जाएगी। हमारी ये हांडी फूट तो नहीं सकती है, ऐसा मजबूत भगवान ने मटेरियल लगा दिया है, फूटेगी तो नहीं, लेकिन अंदर की कई नसें फूट जाएंगी, कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो क्या कहा कि भोजन आधा पेट कर, भोजन कितना करना? आधा पेट। तो भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पी। पानी कितना पीना? दुगुना। लेकिन कब पीना? या तो आधा घंटा पहले या आधा पौन घंटा बाद में। और कई लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं गटागट गटागट गटागट, साथ में क्या पीते हैं? पानी। अब मिक्सी के अंदर ही लगा लो, पदार्थ इतना सा और डबल क्या डाल दिया, तो चीज पिसेगी क्या? नहीं। स्थिति यही है, अगर खाते समय गटागट गटागट पानी पी लिया तो भोजन पचने वाला नहीं, और भोजन पचेगा नहीं तो पेट में क्या होगा? अजीर्ण। क्या होगा? अजीर्ण। तो क्या कहा? पानी पीना, लेकिन बाद में पीना। मैंने ये जगह किसके लिए छोड़ी, मुझे समझ में नहीं आया। 12 बजे आओ आगे आ जाओ। भोजन आधा पेट कर और दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम। मेहनत कितनी करनी? हाँ, 3 गुनी श्रम, 3 गुनी मेहनत करनी। अब डट डट करके भोजन तो खूब सारा खा लिया, गरिष्ठ भोजन कर लिया, और भोजन करने के बाद में सो गए, तो पचेगा कैसे? क्योंकि ये रोटी एक ऐसी चीज है, इंसान इनको कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है, दौड़ना पड़ता है और दौड़ना चाहिए। तो पहली बात कही कि भोजन आधा पेट कर और दुगुना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। हंसी कितनी होनी चाहिए? सब कुछ विपरीत हो रहा है। भोजन तो आधा करना, करते कितना है? डबल। हाँ, 2 गुना ही करते हैं। आधा पेट करना, लेकिन 2 गुना नहीं, 4 गुना भोजन कर लेते हैं। और उसके बाद में यदि पानी पीने का ध्यान नहीं रखा तो भी गड़बड़, और भोजन करने के बाद में श्रम नहीं किया तो और ज्यादा गड़बड़। और फिर चेहरे पर क्या नहीं है? इतना अच्छा कुछ खाने के बाद में, आराम से रहने के बाद में, मैं कुछ खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए है, रहने के लिए है, अरे भगवान ने क्या कमी रखी? लेकिन चेहरे पर क्या रहती है? हमेशा उदासी रहती है, टेंशन रहती है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? आपको यदि 100 साल जीना है, 125 साल जीना है। किसको 100 साल जीना है? यूं मत कहो भाई, कहते हैं, लेकिन मरना चाहते हैं क्या? कोई आया अचानक, आप किसी की बात कर रहे हैं और अचानक आया और हमने कहा अभी अभी याद किया, आपकी तो कितने साल की उम्र है? 100 साल की। और सामने वाला क्या कहता है? बोले बोले बाजी मत कहो, मैंने 100 साल नहीं जीवनो। वही कहने वाले क्या मरना चाहते हैं? नहीं। चाहते तो खूब लंबा जीना है। तो कवि ने क्या कहा कि भोजन आधा पेट कर और दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, तो वर्ष 125 जी। इस प्रकार से यदि भोजन करेंगे तो आयुष्य क्या मिलेगा? लंबा। केवल लंबा ही नहीं, शरीर भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। तो बात चल रही थी सात्विक भोजन करना, आवश्यकता से कम करना, और तीसरी बात भोजन शुद्ध करना। कैसा होना चाहिए? शुद्ध। वो भी बताएंगे शुद्ध भोजन कैसा होता है। और चौथी बात, ऐसा भोजन होना चाहिए जो न्याय और नीति से कमाए हुए धन से लाया हुआ हो, वो भोजन होता है शुद्ध। जो भोजन, जो धन न्याय और नीति से कमाया हुआ है, उसके द्वारा लाया हुआ भोजन शुद्ध होता है। 5वां बताया ऐशनीय भोजन होना चाहिए। 6ठा कल्पनीय, जो कल्पता है। कल्पने का मतलब ये साधु संतों से ही नहीं, हमारे शरीर को जो कल्पता है, जो चाहिए, जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से होना चाहिए। और 7वां निर्दोष भोजन होना चाहिए। ऐसा यदि भोजन हमारे पेट में जाता है तो वो भोजन अमृत का काम करता है, औषधि का काम करता है, और हमारे शरीर को निरोग बनाता है। क्या बनाता है? एक भोजन वो होता है जो हमारे शरीर को रोगी बना देता है। एक भोजन होता है जो शरीर को क्या बनाता है? निरोग। अब जो निरोग जो शब्द है, जैसे कोई भोजन कर रहा है या भोजन करने की आप मनवार करते हैं तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? लिरावसा। ये तो ठीक है। पुराने जमाने के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे? आरोगोसा।
हाँ, यही कहते थे ना, आजकल तो जिमोसा ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड वर्ड कौन सा है? अरोगोसा। ये शब्द कहाँ से बना, किससे बना? असली शब्द क्या है? आरोग्य। असली शब्द क्या है? आरोग्य। आरोग्य से धीरे धीरे क्या बन गया? आरोग्य। आरोग्य जो हमारे शरीर को आरोग्य बनाता है, निरोग बनाता है, वही भोजन भोजन है। यदि हमारा भोजन सात्विक नहीं है, विवेक से किया हुआ नहीं है, तो याद रखना हम भोजन को नहीं खा रहे हैं, भोजन हमें खा रहे हैं। अविवेक से किया हुआ भोजन मनुष्य भोजन को नहीं खा रहा है, बल्कि भोजन मनुष्य को खा जाता है, यानी उसको बीमारियों का, रोगों का घर बना देता है। तो भोजन सात्विक होना, शुद्ध और कैसे करना, क्या कहा 4 लाइनों के अंदर के भगवत नाम सुमर कर खाना, दीन दुखी को देकर खाना, जितना पचता उतना खाना, पच न सके वह कभी नहीं खाना, चलते नहीं चबीना खाना, लेटे हुए कभी मत खाना, ठीक समय पर खाना खाना, कभी न रात पड़े तुम खाना, मांस मध्य तुम कभी न खाना, सदा शुद्ध और सात्विक खाना। इन 5-6 लाइनों के अंदर पूरा ब्यौरा दे दिया। सबसे पहली बात, भोजन करते समय क्या करना? भगवत नाम सुमर कर खाना, यानी भगवान का नाम लेकर के नमस्कार महामंत्र को याद करने का कारण क्या होता है? यदि उस अन्न में कुछ अशुद्धि भी है, कोई विकृति भी है, नमस्कार महामंत्र का प्रभाव क्या होगा कि वो अशुद्धि क्या हो जाएगी? तो दूसरी बात, दीन दुखी को देकर खाना। जब भोजन करने के लिए बैठो, ये भावना भाव कोई दीन दुखी आ जाए तो अपने भोजन से पहले क्या दूं? दान दूं। और जितना पचता उतना खाना, जितना शरीर की कैपेसिटी हो उतना क्या करना? भोजन करना। पच ना सके वह कभी नहीं खाना। शरीर कमजोर है और गरिष्ठ भोजन कर लिया तो वो पचने वाला नहीं है। और चलते नहीं चबीना खाना। लोग चलते हैं ना रास्ते के अंदर, कईयों के हाथ में देखा कुल्फी पकड़ लेते हैं, दाने पकड़ लेते हैं और चलते रहते हैं और खाते रहते हैं। चलते हुए नहीं खाना। खाते समय पूरा ध्यान किसमें होना चाहिए? खाने में होना चाहिए। लेटे हुए कभी मत खाना। कई बार होता है ना, आधे लेटे हैं, आधे बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है और लेटे लेटे ही क्या करते रहते हैं? हाँ, तो लेटे हुए कभी नहीं खाना। ठीक समय पर खाना खाना, ये भी एक दिन विषय लेंगे कि खाने का सही समय क्या है और आप लोग खाते कितने बजे हैं। तो ठीक समय पर खाना और रात पड़े कभी मत खाना। रात्रि का भोजन नहीं करना है। तो रात्रि के भोजन के ऊपर भी बताएंगे। तो बात चल रही थी सात्विक भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक। और सात्विक भोजन किसे कहते हैं? जो गरिष्ठता से रहित होता है। किससे रहित? गरिष्ठ। गरिष्ठ भोजन किसे कहते हैं? जिसके अंदर जैसे अब दूध का खूब आइटम बना हुआ है, तरह तरह की मिठाइयां हैं, तरह तरह के नमकीन है, तला हुआ है, ये सब किसके अंदर? जिसको भारी हैवी भोजन बोलते हैं ना, ऐसा भोजन कभी नहीं करना है। और जिसके अंदर विषयों की सीमा नहीं होती है वो तो होता है तामसिक राजसिक भोजन। लेकिन जिसके अंदर विषयों की सीमा हो जाती है, विषय कितने बताए? 5। एक ना एक विषय का रोज क्या होना चाहिए? क्या? तो जिसमें विषयों की सीमा होती है वो सात्विक भोजन होता है। और जिसके अंदर ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं हो वो कौन सा भोजन? सात्विक भोजन होता है। और जिसके अंदर शुद्ध मन की स्थिति से बनाया हुआ, बनाते समय भी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? शुद्ध। बनाने वाले की भी स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। तो वो सात्विक भोजन होता है। और बंधु, सात्विक भोजन करने का प्रभाव क्या होता है? जब हम सात्विक भोजन करते हैं ना, तो पहली बात, हमारा मन जो चंचल बना रहता है धीरे धीरे क्या होने लगता है? स्थिर। मन स्थिर होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, माला करने के लिए बैठते हैं, माला में चित्त नहीं लगता। कारण क्या? हमारा भोजन क्या नहीं है? सात्विक भोजन नहीं। सात्विक भोजन होगा तो माला में, सामायिक में अवश्य मन लगेगा। इंद्रियों की चंचलता दूर होती है, शरीर स्वस्थ होता है और चित्त भी क्या हो जाता है? शुद्ध। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जैन साहित्य के अंदर आता है पुण्य श्रावक। कौन सा उदाहरण आता है? पुण्य। संक्षिप्त के अंदर आपको बताऊं, एक पुण्य श्रावक का वर्णन आया, जिनके बारे में एक बार आपने पहले भी सुना था। और जिनकी सामायिक, उनकी सामायिक का विशेष महत्व बताया गया। सामायिक तो सब करते हैं,
लेकिन सबसे श्रेष्ठ समाई का उदाहरण यदि दिया जाता है तो किसका? पूर्णिया। श्रेणिक महाराज खरीदने के लिए गए थे एक समाई, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जिसने खरीदने कहा उनसे ही मूल्य पूछ लो, और वापिस जाकर के भगवान से मूल्य पूछा कि पूर्णिया श्रावक की समाई का मूल्य क्या है, तो भगवान ने फरमाया मूल्य समाई का तो छोड़ो, समाई की दलाली का मूल्य भगवान ने बताया। उनकी समाई की यदि केवल दलाली भी खरीदनी है तो 52 डुंगरियां सोने की जाती है। डुंगरियां यानी छोटे मोटे पहाड़, किसके? सोने के, केवल दलाली। यानी इतनी श्रेष्ठ समाई थी। कैसी थी उनकी समाई? जब पूर्णिया श्रावक समाई करने के लिए बैठते ना, अपने शरीर का भान भूल जाते थे, पर को भूल जाते थे, स्व के अंदर भीतर में उतर जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा साक्षात परमात्मा से मिल गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका चित्त चंचल हुआ। भगवान महावीर से साक्षात्कार हो जाता था समाई के अंदर। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, पूर्णिया श्रावक समाई करने के लिए बैठे, लेकिन उनका मन समाई में लगा नहीं। समाई तो हो गई पूरी, विचार करने लगे आज ऐसा क्या कारण हुआ कि रोज की तरह मेरी समाई नहीं हुई, मन इतना चित्त इतना चंचल क्यों हुआ? फिर अपने भोजन के ऊपर चिंतन करने लगे, क्योंकि कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे। लगता है आज मेरे भोजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। सोचते सोचते उन्हें खुद की गलती कुछ नजर में नहीं आई। फिर अपनी पत्नी को बुलाया, कहा आज तुम जब भोजन बना रही थी तुम्हारा चित्त शांत था? उसने कहा हाँ, किसी प्रकार की कोई चिंता की कुछ नहीं, बड़े आराम से बड़े आनंद से भोजन बनाए। तो क्या भोजन बनाते समय कहीं पर तुमने अविवेक रखा? चिंतन करो, ध्यान करो, कहीं पर तुमसे गलती हुई है तो क्या हुआ कि आज मेरा सामायिक में मन नहीं। उसने विचार करते करते कहा मेरे से तो ऐसी तो कोई गलती नहीं हुई। लेकिन फिर याद करते करते उसने कहा एक छोटी सी गलती हुई, ऐसे समझ लीजिए, हो सकता उसी के कारण से। कि कौन सी गलती हुई? हुआ यूं कि जब मैं भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास में गई तो मैंने देखा जो चूल्हे के अंदर मैंने अग्नि रखी थी, पुराने जमाने के अंदर अग्नि को भी राख के नीचे क्या रखते थे? बचा करते। तो मैंने जो अग्नि रखी थी वो अग्नि पूरी बुझ गई। इसलिए मैं पड़ोस के घर में थोड़ी अग्नि मांगने के लिए गई। तो मैंने उस बहन से अग्नि मांगी और उसने एक बर्तन के अंदर मुझे अग्नि दी। लेकिन जब वो अग्नि लेकर के मैं बाहर आ रही थी उसके घर के, तो मैंने देखा वो भी अग्नि बहुत कम, उसके घर में भी कम थी। तो मैंने सोचा मेरे घर तक जब मैं पहुंचूंगी तो शायद ये अग्नि कहीं बुझ ना जाए। इसलिए मैंने उसके घर से बाहर निकलते समय वहां पर क्या देखा कि गोबर के छाने, उनका चूरा पड़ा था। गोबर के छाने भी नहीं तो सब उठा लिए थे सूखने के बाद में, थोड़ा चूरा पड़ा था और मैंने उनकी बिना आज्ञा वो थोड़ा सा चूरा लेकर किसमें डाल दिया? अग्नि में डाल दिया। और भगवान ने कहा बिना आज्ञा एक कागज भी लो तो भी क्या लगती है? चोरी। वही कारण हुआ मुझे लगता है, इसी कारण से आपका समाई के अंदर मन नहीं। पुण्य श्रावक ने कहा बिल्कुल सही, यही तुमने गलती की है। इसलिए अब सबसे पहले ये करो, एक बड़ी सारी तिगारी भर करके लेकर के जाओ, उनको जाकर के दो और हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्या करो? क्षमा याचना करो। अब ये बात हो गई, लेकिन अब चिंतन हमें ये करना है, इतना थोड़ा सा गोबर के जो छाने थे उनका चूरा बिना आज्ञा लिया और इसका इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि उनका सामायिक में मन नहीं। अब आप कौन सी कंडीशन में खड़े हैं? आप कौन सी कंडीशन में खड़े हैं? और आपके साथ में हम भी कौन सी कंडीशन में? क्योंकि हमारा भी भोजन कहाँ से आता है? हाँ, इसलिए ये चिंतन का विषय है। ये विषय कल आगे और लेंगे। तो संक्षिप्त में केवल इतना ही कहना है कि अपना भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ताकि तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ, इसी भावना के साथ में हो। शांति।